माजिद आरई। माजिद आरई ऑफिशियल चैनल के हवाले से दोस्तों हम हर मर्तबा हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात किसी नई शख्सियत से करवाएं या नई लोकेशन की आपको सैर करवाएं। तो इसी हवाले से आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है और माशाल्लाह बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और बेशुमार उन्होंने कमर्शियल्स किए हैं, स्टेज भी किया, टेलीविज़न, फ़िल्म, हर जगह पे काम किया। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं शहबाज गुज्जर उर्फ महंगा गुज्जर। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम सलाम जी साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं चलें आपकी। जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं सर वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नहीं सर, भाई हैं आप। तो जैसा कि अभी हमने बात की, शहबाज गुज्जर साहब जो है ना बेशुमार टेलीविज़न पे भी काम कर रहे हैं, फ़िल्मों में भी काम कर रहे हैं और स्टेज भी कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। तो शहबाज गुज्जर साहब, आप ये बताएं कि ये आपने कब सोचा, कब आपके ज़हन में आया कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, काम कर सकते हैं, एक्टिंग के हवाले से शोबिज़ में आना। जब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा मतलब ये है बात करने का। बात यह है कि मजीद साहब, वो एक रवायती सा जुमला कि मुझे बचपन से शौक़ था, मैं वही बोलूँगा। शौक़ तो बचपन से था। जी, जी। वो कहते हैं ना कि एक्टर होता है या नहीं होता। सही। तो 2009 में मैंने शुरू किया, 2008-9 में। हम सब में से हैं। ठीक। आपका फेस थोड़ा-सा आउट हो रहा है, थोड़ा-सा आगे हो जाएँ बेशक। हाँ, ऐसे फ्रंट और उस तरफ आना चाहिए ना आपका। अच्छा जी। तो अपने बारे में बताएँ, कुछ आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जी, मैं 2009 में शुरू किया था। बिस्मिल्लाह साथ-साथ ये भी खाते जाएँ, ये कोई नहीं, आपकी ईज़ी मोहब्बत है आपका। सर। मैंने शुरू किया 2008-9 में। जी। हम सब में से हैं। डॉक्टर अच्छा। यूनुस बख्श का प्ले चलता था। हुँ। तो उसके बाद जी, जी। लगे ही रहे हैं। जियो टीवी पे, हाँ? जी, जी। सही। तो हमेशा रेशमिया की ना वो की थी मैंने, डमी। जी। तो उसके अलावा फिर मैं चलता ही रहा, कमर्शियल भी किए, मूवी में भी काम किया, ड्रामों में भी किया। जो काम मुझे मिला मैं करता रहा। अच्छा, चूँकि हम फ्रंट कैमरे से सेल्फी कैमरे से बना रहे हैं वीडियो, अच्छा। तो जब अभी हमारी वीडियो सामने जाएगी ना लोगों की, तो ऐसा लगेगा जैसे हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं। ये भी है। क्योंकि मैं एक हो चुका है ऐसा चांस। तो चूँकि हम ये इसका मसला यही है फ्रंट वाले का। चलें भाई, ये सीधा हाथ है, उसमें मूवी में ज़रूर उल्टा आ रहा होगा लेकिन ये सीधा है। बताएँ अपने बारे में फिर, क्या-क्या किया, कहाँ मैंने काम किया? तीफान ट्रबल मूवी में काम किया, हुँ। कैसी खुशी लेके आया चांद ड्रामे में काम किया। उसके अलावा मैं 24 पे कर रहा हूँ हैज़ अ फवाद चौधरी। उसके अलावा सुहेल टोनी साहब की मूवी आ रही है, सब झुकेंगे, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जी। तो उसमें काम किया। उसके अलावा हमारे एक उज़ैर भाई हैं, कनाडा में होते हैं वो। आप उस तरफ देख के बात करें। कनाडा में होते हैं उज़ैर भाई। हुँ। उनकी मूवी है कॉमेडियन, उसमें काम किया है। उनके 3-4 प्रोजेक्ट में काम किया मैंने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? ठीक हो तो गया सर। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ रहा आपका? आपने मतलब क्राइम स्टोरीज़ भी की हैं? जी, सबसे अच्छा क्राइम स्टोरी भी मैंने की है फरीस भाई के साथ 92 न्यूज़ पे। तो जी। हर जगह अलग मज़ा आया काम करने का। ये लें भैया, ये भी तो लें। थैंक यू। ये मजीद भाई का प्यार है। तो बताएँ अपने बारे में, कुछ गुफ्तगू हो रही है तो आप इज़िली अपना बयान जारी रखिए। बयान जारी क्या रखना है सर, कि जो काम किया मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा स्ट्रगल चल रही है इंशाल्लाह ताला। आजकल क्या मसरूफ़ियात है, आजकल क्या काम कर रहे हैं? आजकल तो मुहर्रम है, आपको पता है, 10 मुहर्रम के नहीं, बाद। मुहर्रम के पहले की बात कर रहा हूँ, मुहर्रम हाँ तो उसके बाद नहीं। जी, जी। उसके अलावा मैंने ये एक प्रोजेक्ट है यूट्यूब का, अली बाबा का, जी। उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, सही। तो कहाँ का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? क्यों मतलब कि कौन-कौन से प्लेस में जो आपने जो परफ़ॉर्म किया, आपको कैसा लगा कि मैंने ये बहुत अच्छा किया या मुझे ऐसा करना चाहिए था? अच्छा, सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि
जो मैंने ये सुहेल टोनी साहब की मूवी की है ना, इसमें मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कर सकूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ परफॉर्मेंस। बताएं ना हमारे नाज़रीन को, उसमें आपने क्या किया, मूवी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, मूवी का जो अहम जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? वो भी नाज़रीन को नहीं बता सकता ना मैं, चलें वो अपना जब देखेंगे। मेरा अपना करैक्टर ये है कि उसमें मैंने एक वो गे टाइप साईं होता है उसका किरदार निभाया है कि वो कैसे चलता है, कैसे करता है काम। तो वो सारा जब नाज़रीन देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा मैंने फ़वाद चौधरी फ़वाद चौधरी किया, उसमें काम में मज़ा आया। तो अच्छा, आपके बारे में सुना है कि आप बहुत सारे दोस्तों को हमारे टेलीविज़न के या फ़िल्म या हमसाया मुल्क के आर्टिस्टों की कॉपी भी कर लेते हैं। हाँ जी, बस तो थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो वो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि किस तरह से आप करते हैं? जी, मैं आपको थोड़ी सी वो अमजद खान की, वो मेरे फेवरेट हैं, तो उनको ही देख के मैंने सब कुछ सीखा है। तो उनकी थोड़ी सी मिमिक्री आपको करके दिखाता हूँ। वो शोले फिल्म बहुत मशहूर हुई है, गब्बर सिंह जी, जी। थे। सुअर के बच्चों, कितने आदमी थे? 2। और तुम? 3। फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? अरे ओ सांबा, लगा रहे निशाना जरा इस पे। हाँ। जी, जी। अरे ओ सांबा, ज़रा उठा तो बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। क्या सोच के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। और क्या इसके बात है अलावा ये। मैं आपको शहबाज शरीफ साहब जो हमारे, ये मेरा वादा है आपसे, इस पाकिस्तानी अवाम से, कि अगर मैंने इस पाकिस्तान को यूरोप, इटली और मलेशिया के मुकाबले में ना खड़ा किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और मेरा ये वादा है आपसे, इस पाकिस्तानी अवाम से, कि अगर मैंने इस जरदारी को लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। चलिए, मेहरबानी है, वो तो चीज़ें भी उठा के फेंक देते हैं। मैंने पर कहा मैंने हमारी आपके चीज़ें ना चीज़ें फेंक बचा ली देना। हैं आपकी, मैंने कहा मजीद साहब की कोई नुकसान ना हो जाए चलें, मजीद साहब। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैंने सुना कि आर्टिस्टों को आप कॉपी करते हाँ, हैं। वो फवाद चौधरी का आजकल मैं कर रहा हूँ, तो उनका थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। जी। इन दोनों भाइयों को पाकिस्तान लेकर आऊंगा मैं। इन दोनों भाइयों से एहतसाब होगा, और वो भी जालमाना। मुझे इमरान खान साहब ने खुली इजाज़त दी है कि इन दोनों भाइयों का एहतसाब मैं खुद करूं, और इंशाल्लाह इस पाकिस्तानी अवाम को मैं दिखाऊंगा कि कैसे एहतसाब होता है। इनसे एक एक रुपया जो अवाम का इन्होंने लूटा है वो वापस लेके आएंगे हम। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपको मतलब शहबाज गुजर तो आपका नाम है, तो आपका ये महंगा गुजर ये नाम कहाँ से आपका है? ये नाम मेरा पड़ा था बचपन में, अदाकार नन्ना रफ़ी। बचपन बचपन से आप कर रहे हैं काम? नहीं, नाम पड़ा। अच्छा, अच्छा। रफ़ी खावर साहब हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पाकिस्तान फिल्म मशहूर। इंडस्ट्री के जी नन्ना जी, साहब, उनको उनका असल हाँ, नाम जो है वो खावर साहब है। रफ़ी खावर साहब। जी, जी। तो उनकी मूवी आई थी एक मेहंदी, अच्छा जी। उनमें उनका नाम महंगा था। अच्छा, अच्छा। तो जिस टीचर के पास मैं पढ़ने जाता था, जी। हमारे हमसाए भी हैं वो बहुत अच्छे, तो उन्होंने मेरा नाम फिर महंगा रख दिया। अच्छा। हाँ, मेरी शक्ल भी उससे मिलती थी नन्हे से, तो गोल मटोल सा था मैं, छोटा होता। हुँ। तो फिर तब से ही नाम पड़ा हुआ है, और मैंने अपने टी स्टाइल का नाम भी महंगा गुज्जर रखा हुआ है। टी स्टार का नाम भी महंगा गुज्जर है। मतलब आपका फुल टाइम ये जो एक्टिंग वाला काम नहीं है, आप पार्ट टाइम करते हैं? सर आपको पता है ये शौक ऐसा है हाँ, मतलब कि, घर नहीं चलता इस काम से सिर्फ। हाँ, और अच्छा, मैं समझता देखो, हूँ कि वो दोस्त मेरे अच्छा जो करते हैं। जूनियर आर्टिस्ट हैं जितने भी, मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि यार पार्ट टाइम अपना कोई काम करो। तो आप हुँ। ना इस काम से घर नहीं चला सकते, जिनको शौक है। ठीक है, बाद में नाम बन गया वो आपका, जब शौक आपका रोज़गार बन जाए फिर आप खुशकिस्मत इंसान है। जो फर्स्ट टाइम है ना, आप इस काम से अपना घर नहीं चला सकते, आपको साइड बिजनेस लाजमी करना चाहिए। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार मुझे भी काम दिलवाओ यार, मैं भी काम करना चाहता हूँ। वो बेचारे होते हैं कुछ गरीब घरों के, जॉब पे लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, क्यों अपनी जॉब जो उनसी है वो आपने ख़त्म करवानी है? घर वाले आपके बददुआएं मुझे देंगे,
आप ये काम नहीं कर सकते। फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं यार बस मैं वट ते पिया सी, मैं हीरो बन जाना सी, शहबाज ने मेरी मदद नहीं की थी। और भाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये काम कुछ ईजी लोग तो काम नहीं है मजीद साहब। जैसे जुए का काम कोई शरीफ इंसान नहीं कर सकता, सूद का काम कोई शरीफ इंसान नहीं कर सकता, रेंट का काम कोई शरीफ इंसान नहीं कर सकता। ऐसे भी कई पॉइंट है जो शरीफ इंसान नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये जो एक्टिंग है ना, ये शरीफ इंसान का काम नहीं है, ये नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ये उस इंसान का काम है जिसका घर को इंतज़ार करने वाला भी ना हो, और उसकी जेब में पैसे हों, खुले पैसे हों, कपड़े ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਵੇ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। बहुत ज़्यादा ही तुझे ब्राइक कर देती है। नहीं नहीं, मैं लेकिन खुल के दस्या सर। बात ये है कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ नए आने वाले दोस्तों से कि वो पहले अपना कुछ ना कुछ सिलसिला रोज़गार का या घरेलू हिसाब से, अगर बंदे के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं तो वो पूरी करके आए। अगर एजुकेशन है तो उसका पहले सोचे। इस फील्ड में जैसा कि इन्होंने कहा है, वो चंद लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, सब लोग जो है ना वो पैसे नहीं कमा रहे। तो जिनका नाम हो गया बहुत, वो लोग पैसे कमा रहे हैं इस फील्ड में। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपने जो आपके मामलात हैं, घरेलू हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, पहले उनको सोचें, उनके बारे में करके सारा इंतज़ाम फिर इस फील्ड में है। यहाँ पर आते ही कोई भी बंदा हीरो नहीं बन जाता, किसी को भी आते ही पैसे नहीं मिलना शुरू हो जाते। यहाँ पर पैसे लेने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप किसी कोऑर्डिनेटर के साथ काम कर रहे हैं या किसी डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो नए बंदे को तो उनकी ख्वाहिश होती है कि पैसे दें ही ना, मुफ्त में काम करवाएं, ठीक है। तो जो सीनियर्स हो चुके हैं उनके साथ भी हाथ हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो लिहाजा इस फील्ड में आने से पहले अपना बहुत सारी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको मद्देनज़र रखें, या फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि आपके पीछे कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए, ना कोई माशी फ़िक्र होना चाहिए, ना कोई घरेलू फ़िक्र होना चाहिए, ना कोई आपका इंतज़ार करने वाला, आपको पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए। फिर आप स्ट्रगल करें, दिन रात भरपूर कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर टैलेंट भी हो। ये नहीं कि आपको एक्टिंग ही ना आती हो, बात करना ना आती हो, आपकी वर्डिंग अच्छी ना हो, या आप जो डायरेक्टर आपसे चाह रहा है वो कर ना पाएँ, तो फिर नहीं। अगर पहले आप अपना एनालिसिस करें, अपना खुद का जो है ना मुताला करें कि आप एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक्टिंग देखने में तो बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल होती है। जब कैमरा ऑन होता है तो हमने बहुत सारे दोस्तों को देखा जो पहले बहुत सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, बड़े बड़े स्टाइल के डायलॉग बोल रहे होते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो उनकी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो जनाब इसके अलावा कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं नाज़रीन को एक वाक़या बताऊंगा जो न्यू जनरेशन है वो सुनेगी तो एक सबक हासिल करेगी। तो काफ़ी पुरानी बात है, तो मुझे एक कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आ गया, तो कहता यार बेदियाँ रोड आना है, तो बहुत अच्छा काम है, फलाना हीरो है, टमकाना हीरो है उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा पैकेज क्या होगा? कहता यार 1000 रुपये तुम दे दो। मैं कहा सर जी बेदियाँ आना है, 1000 रुपया पेट्रोल समझ में नहीं आता। आपको पता है शौक है, कीड़ा ऐसा है कि ये मरता नहीं है। तो मैंने उसे कहा यार पैसे तो थोड़े बढ़ाओ। कहता नहीं यार 1000 रुपये में आना तो ठीक है, वरना मेरे को बड़े ने फ्री काम करना ले, तू भरा लगना है तां तेन फ़ोन किया है। अच्छा, तो ऐसे हालात हैं, मतलब आपसे 10,000 की बात की है जैसे, तो बाद में जब आपकी शूट हो गई उसके बाद कहे यार वो मसला हो गया है, हो गया यार, पैसे कट गए ने, फलाना ढमकाना। बहुत सारे हमारे दोस्त कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो भी इस तरह भी करते हैं। तो मैं उन दोस्तों को भी मैसेज देना चाहूँगा जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपका एक रोज़गार इसी सिलसिले से बनाया है। बेशक। तो इस रोज़गार को अगर आप नेक नीति से करेंगे तो आपको बहुत सारी बरकत होगी। बेशक। अगर आप छोटे मोटे आर्टिस्टों के पैसे मार कर, बड़ों को तो आप मार नहीं सकते, उन्होंने पहले तय किए होते हैं, वो तो दुराने शूट छोड़ के चले जाते हैं, बेशक। ठीक है ना। तो आपका जोर जो आज आकर छोटे आर्टिस्टों पे चलता है। तो ये याद रखें कि छोटे आर्टिस्टों के बगैर अगर मेन आर्टिस्ट ही आप रख लें तो आपकी स्टोरी नहीं चलती, आपकी फिल्म, टीवी, ड्रामा जो भी है नहीं चलता। लिहाजा
सबका ध्यान रखें और इनकी दुआएं लें। दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। दुआएं और बद्दुआएं मरने के बाद भी काम आती हैं। अगर आपने बद्दुआएं ली हैं तो वो भी पीछा करती हैं, अगर आपने दुआएं ली हैं तो वो भी पीछा करती हैं। बेशक है। जी आप मैं फरमाएं और कुछ। ये लें मेरी तरफ से, ये खाएं भैया। ये हमारे सीधे आते हैं भैया, वीडियो में आपको उल्टे नज़र आ रहे होंगे। तो एक दफ़ा मैं फ़िल्म करने गया था। फ़िल्म का नाम है गवाह रहना। वो ज़्यादा कोरोना की वजह से पेंडिंग है। उसमें मेरा किरदार था पंडित का। जी मैं जी पंडित बना हुआ हूँ, सारा लिबास मैंने वैसा ही पहना हुआ है। तो शूटिंग जारी है, 600-700 बंदा देख रहा है, गांव का, गुजरांवाले का। तो रात का टाइम है, सन्नाटा है हर तरफ। तो हम काम कर रहे हैं, तो एक्शन हुआ है। तो जो डायलॉग नहीं भी ना लिखे हुए स्क्रिप्ट में मजीद साहब, जी जी तो कराची के जो एक्टर हैं, आपको पता है, वो ज़रा अपने आप को समझते हैं कि लाहौर वालों को कुछ नहीं आता। तो वो जो स्क्रिप्ट में नहीं भी लिखे हुए ना डायलॉग्स, वो भी बोल रहा है मेरे साथ। तो मैंने एक का जवाब दिया, दो का दिया, तीसरे का, चौथे पे वो कहता है और क्या हाल है तुम्हारा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मैं बना पंडित हुआ ये था। तो अपनी स्टोरी चल पड़ी। हाँ, उधर सारे लोग हंस हंस के पागल हो गए। वो डायरेक्टर साहब भी हंस हंस के पागल हो गए। कहता यार भाई तेरा ईमान बड़ा पक्का है। मैं क्या, बस इसने कंफ्यूज कर दिया और मैंने कह दिया अल्लाह का शुक्र है। तो रीटेक हुआ, फिर बाद में वो हो गया था ठीक। जी तो दोस्तों, ये हमारे दोस्त थे शहबाज गुज्जर साहब उर्फ महंगा गुज्जर। माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे इंसान होना एक बहुत बड़ी जो खूबी होती है, वरना तो हर बंदा अपने काम में, किसी भी काम में हो, वो माहिर होता है। सिलसिले चलते हैं ज़िंदगी के, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई अदर फील्ड हो। माहिर तो बहुत सारे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन अच्छा इंसान होना एक नेमत है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे इंसान बने, बिल्कुल दूसरों के काम आए। और फिर वही बात आ गई कि दुआएं लेना ना भूलिए। सब दोस्तों की दुआएं लीजिए जिनके साथ आप वक्त गुजारें। कैसा वक्त हो कि वो आपकी यादगार बन जाए, वो बंदे के जहन पे आप नक्श हो जाएं। जब भी आपकी मुलाकात हो तो उसका जो कंप्यूटर का मेमोरी है वो फ़ौरन आपकी वो पुरानी वीडियो निकाल के उसके सामने ले आए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप भी कुछ पैगाम देना चाहें नए आने वालों दोस्तों को, और नए आने हमारे वाले, चैनल के हवाले से भी कुछ पैगाम दें। ये हमारे मजीद भाई हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो जितने भी नए लोग देख रहे हैं, इनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको नई आने वाली वीडियो बहुत मुतासिर करेंगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और माजिद नए नए आराई ऑफिशियल चैनल, चैनल का नाम है माजिद अराई ऑफिशियल ऑफिशियल। चैनल। तो आपको इंशाल्लाह वीडियो देखने को मिलेंगी और आप बोर नहीं होंगे, और नए नए आर्टिस्ट ये आपको मिलवाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला, और नई जो जनरेशन है उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि खुदारा पहले अपनी तालीम पे तवज्जो दें पूरी, और फिर अपने माँ बाप का जो हक़ है वो निभाएं। और इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो अपना ये शौक़ पूरा करें। और ये शौक़ में आप ये ना देखें कि इधर से पैसे आएंगे, मैं जावांगा नाल ही मैं गड्डी ले जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, वो वाली मिसाल है। तो अपने माँ बाप का जो बहन भाइयों का हक़ है वो पहले अदा करें। और अगर आप घर से सौखे हैं, पैसा खुला है, तो फिर आप एंजॉय करें, आएँ इस फील्ड में, अपना काम करें, खुद हीरो आएँ। तो अगर आप में टैलेंट है, वरना अपने पैसे आप बचाएं। मतलब हाँ, ये है बात करने का कि पहले ज़हन ये ना बना के आइए कि मैं जाते ही मैं मेरी जेब से पैसे पा देने तो मैंने हीरो ले लेना। तो पहले आप इस काबिल बनेंगे तो उसके बाद ये सारी सहूलतें आपको मैसर होंगी। ठीक है। बिल्कुल अच्छी। चलें जी, शहबाज गुज्जर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। महंगा गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि आप मेहरबानी। तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम हमेशा आपके लिए दुआगो हैं और आप लोगों के लिए भी हम दुआगो हैं।
हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलते चलते अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।